दोस्तों फरवरी एंड होने वाला है और अब आने वाला है मार्च का महीना। तो मार्च के महीने में हमें कुछ समर फ्लावर भी लगाने होंगे और विंटर फ्लावर को हमें बाय बाय कहना होगा। तो देखिए ये सारे विंटर फ्लावर हैं जो अभी भी ब्लूमिंग कर रहे हैं और अभी स्प्रिंग सीजन तक ये मिड समर तक ब्लूमिंग करने वाले हैं। लेकिन अभी हमें कुछ गर्मियों के फूल को भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फूल हैं गर्मियों के फूल जिसके बीज को हम लगा देंगे तो इसमें फिर दोबारा से नए फ्लावर भी आने लगेंगे। स्प्रिंग सीजन से इसमें ब्लूमिंग और छोटे छोटे पौधे इसके बनने तैयार हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम समर फ्लावर के बीज को लगाएंगे भी और देखेंगे भी ये कौन कौन से पौधे हैं, इनका नाम जानेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों विंटर फ्लावर को करते हैं बाय बाय और वेलकम करते हैं समर फ्लावर को, और इसके बीज को भी अभी हम लगा लेंगे। ज़्यादा देर नहीं हुई है, एकदम सही टाइम है। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। और आज के वीडियो में हम समर फ्लावर के सीड्स लगाएंगे, इनके नाम जानेंगे। जिसमें से सबसे पहले तो ये देखिए गोमफेरना के फूल। और ये गोमफेरना के फूल बहुत प्यारे लगते हैं, पर्पल और वाइट कलर के होते हैं। और ये तो मेरे पास पूरे साल खिला है, जबकि ये स्प्रिंग से लेके समर सीजन तक खिलने वाला फूल है। तो इसके बीज को लगा दीजिए। अगर ये फूल नहीं है तो नर्सरी में भी स्प्रिंग टाइम में ये मिलना शुरू हो जाएंगे, मार्च के महीने से। तो पूरे साल ये दोबारा से खुद ही बीज बनते रहेंगे इसके, और बीज से दोबारा ये लग जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके बीज को, सूखे हुए जो फ्लावर प्लांट में बच जाते हैं उसके बीज को इस तरीके से लेकर लगा देना होता है। और देखिए मेरे गार्डन में कितने सारे गोमफेरना के फूल खिले हुए हैं। एक बार लाइए, हमेशा रहेंगे। सेमी शेड में, तेज़ धूप में, सभी में खिलेंगे। और समर फ्लावर होते हैं वो समर फ्लावर के जान होती है। तो ये गोमफेरना फ्लावर नेवर एंडिंग प्लांट होता है। देखिए फ्लावरिंग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये सेल्फ प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। छोटे छोटे प्लांट आपको दिख रहे होंगे जिसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये सुंदर से गोमफेरना सेल्फ जर्मिनेट भी होते रहते हैं और गार्डन में फूलों की कमी नहीं होती। नेक्स्ट ये विंका के फूल हैं, सदाबहार के फूल, पूरे साल चलते हैं और बहुत सुंदर होते हैं ये देखने में। कई सारी इसमें कलर वैरायटी मिलती है। मेरे पास 3 वैरायटी है विंका के, और ये पूरे साल सर्दी गर्मी में खिले हैं। तो वैसे तो इनके सीड बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये सीड भी बन रहा है और सीड से भी ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ये देखिए। और इसके बीज को हमें खुद लगाना नहीं पड़ता, ये लगते रहते हैं और ढेर सारे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। एक बार लगाइए फिर आपको पौधे ही पौधे मिलने वाले हैं। हमारे गार्डन से ये कभी नहीं जाने वाला। तो ये सब है कुछ फूल जिसके सीड्स को हम लगा सकते हैं। सो गाइज़ ये देखिए ये गेंदे के फूल भी अब सूख गए हैं, तो इसको भी हम लगा सकते हैं। एक और ट्रिप इसके फ्लावर को हम एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसके फ्लावर के सीड्स। तो बस इसको कुछ नहीं करना, इस तरीके से सूख जाए प्लांट में। अगर ये फूल सूख जाए तो इसको इस तरीके से हमें स्प्रेड कर देना है। और अभी ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं दोबारा से। और पूरे ही इसको मैं हटा देती हूँ और इसके फ्लावर के सीड्स को हम स्टोर भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ हम लगा भी देंगे। तो ये जो मैरीगोल्ड है ये भी अब पूरे साल ही खिलते हैं, 1-2 महीने छोड़कर। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और बताइए ये क्या है? ये है रजनीगंधा के फूल, ट्यूब रोज़ भी इसे कहते हैं। और बहुत प्यारे लगते हैं, सफ़ेद रंगों के फूल होते हैं और बहुत अच्छी इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आती है। अभी भी खुशबू आ रही है। और ये फ्लावर जब खिलेगा स्टॉक में इस तरीके से डंठल में खिलता है और 15-20 दिनों तक ये खिला रहता है। तो ये बल्ब से मैंने लगाया था, पिछले साल भी बहुत अच्छा खिला था और इस साल भी ये खिलने को तैयार है। अभी फरवरी महीने की ये ब्लूमिंग आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये है कॉक्सकॉम के बीज तैयार हो चुके हैं, जो पिछले साल मैंने लगाए थे स्प्रिंग सीजन में। और अब दोबारा से इसको हम रीग्रो करेंगे। इसको मिट्टी से निकालने के बाद इसके बीज को थोड़ा सा सुखा देंगे और उसके बाद इसको हम लगा सकते हैं। इसके बीज देखिए कहाँ पे तैयार हो रहे हैं, इस तरीके से इसके बीज हैं। और ये स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे खिलते हैं। स्प्रिंग से लेकर पूरे समर तक इसमें ब्लूमिंग होगी और कहीं कहीं तो ये पूरे साल ही खिले रहते हैं। पिछले साल मैं इसको लेकर आई थी और अभी तक ये खिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसके बीज, ये पत्तियों पर काले काले छोटे से सरसों दाने की तरह। तो ये कॉक्सकॉम में भी 2 कलर आते हैं, रेड है, ऑरेंज है। तो इसके बीज को अभी लगा सकते हैं या नर्सरी में अभी इसके प्लांट भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे से प्लांट। तो वहाँ से भी हम परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सस्ते 10-20 रुपए में मिल जाते हैं। फिर आपके साथ ये हमेशा रहते हैं और फिर आप नए पौधे तैयार करते रहिए।
कॉक्सकॉम के बीज को अभी मैं लगा देती हूँ। और ये मैंने प्लांट छोड़ दिया था बीज बनने के लिए, और देखिए अब ये बीज तैयार हो गया है लगाने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस इस तरीके से लगा देंगे काले काले से इसमें, और इसमें ये काले काले सरसों के दाने की तरह सीड भी बनते हैं। और फिर आपको हज़ारों पौधे मिलेंगे। फिर आप इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉट में लगा दीजिए, और ये पूरे गर्मी हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लगाते हैं समर फ्लावर के बीज को, और कैसे लगाते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बीज लगाने के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो मिट्टी इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोकोपीट में या सिर्फ खाद में ही लगा देना है। हमें एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स तैयार करना है जिसमें गार्डन सॉइल होगा, थोड़ा सा हम इसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट रख सकते हैं, और थोड़ा सा कोकोपीट, तीनों की बराबर मात्रा लेकर एक अच्छा सा सॉइल मिक्स तैयार करिए। सॉइल मिक्स तो तैयार हो गई है, अब इसे लगाएंगे कहाँ? तो ये देखिए मेरे पास है ये सीड ट्रे, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और मिल जाता है ये नर्सरी में भी ऑनलाइन भी। तो इसमें बीज लगाना आसान होता है, या तो सब्जी हो या फल हो। अगर आपके पास नहीं है तो छोटे छोटे पॉट में भी या नॉर्मल पॉट में भी, डायरेक्टली पॉट में भी लगा सकते हैं। चलिए अब बीज निकालते हैं जो समर बीज हैं, और अभी लगा सकते हैं मार्च में। तो मार्च का महीना बहुत अच्छा है अभी बीज लगाने के लिए, बल्ब लगाने के लिए। तो देखिए अभी मेरे पास जो बीज है वो मैं निकालती हूँ, और देखते हैं कौन कौन से बीज पड़े हुए हैं जो मैंने बचा के रखे हैं। कुछ मैंने स्टोर भी करके रख लिया था। तो देखिए यहाँ पर है ये सारे बीज। किसी भी ट्रस्टेड साइट पे ये सारे समर बीज मिल जाएंगे, और जल्दी से मंगा लीजिए और लगा सकते हैं। तो देखते हैं और कौन कौन से बीज मैं लगाने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले, तो ये देखिए ढेर सारे बीज हैं, जिसमें से कोचिया मैं सबसे पहले लगाऊंगी। और ये कोचिया के बीज हैं। कोचिया जो ऑर्नामेंटल ग्रीन प्लांट होते हैं, बड़ा ही डेकोरेटिव लगता है, ये ग्रीन ग्रीन सा देखने में लगता है। तो इसके बीज को अभी ज़रूर लगा दीजिए। और अगर आपने पुराने बीज बचा के रखे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए कोचिया के बीज किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल महीन से होते हैं कोचिया के बीज। तो इसे हम लगा देंगे, एक एक पार्ट में हमें रखना है, और एक में एक नहीं ज़रूरी है रखना, एक में 2 या 3 भी हम बीज रख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमने एक लाइन में ये सारे कोचिया के बीज रख दिए हैं, और ऊपर से थोड़ा सा इसी सॉइल मिक्स से हमें कवर भी कर देना है। तो ये हमने कोचिया के बीज को लगा दिया है, और देखते हैं कब इसमें जर्मिनेशन होता है, और जब इसमें न्यू प्लांट, बेबी प्लांट आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे है सनफ्लावर। जी हाँ दोस्तों, सनफ्लावर भी अभी बहुत अच्छा लगाने का टाइम है, और इसके बीज दिखाती हूँ। ये जो है ये है टॉल सनफ्लावर। इसमें भी 2 वैरायटी आती है। तो ये टॉल सनफ्लावर के बीज थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और इसे भी लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये मोटे मोटे से बीज हैं, 2 ही बीज दिया हुआ है टॉल सनफ्लावर का। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और जो सनफ्लावर है अगर आपने लगाए हुए हैं तो जब ये सूखेगा तो इसके बीज को हम कलेक्ट करके भी रख सकते हैं अगले सीजन के लिए, फिर हमें बार बार ख़रीदना भी नहीं पड़ता है। तो ये फ़ायदा होता है बीज स्टोर करने का। और देखिए यहाँ पर अब ये आ गया है हमारे पास होली हॉक के फ्लावर। होली हॉक के बीज भी लगा सकते हैं, आजकल बड़े सुंदर से इसके फूल होते हैं और कई सारे रंगों में मिल जाते हैं। तो देखते हैं इसका बीज किस तरीके का है। ये देखिए मिर्ची का जो सीड होता है ना, उससे थोड़ा बड़ा बड़ा है ये होली हॉक का सीड। इसे भी मैं लगा देती हूँ एक लाइन में, और देखते हैं कब इसमें स्प्राउटिंग होती है, न्यू प्लांट आते हैं। बीज को मिट्टी में दबाने के बाद ऊपर से भी थोड़ा सा इसी सॉइल मिक्स से हमें स्प्रिंकल कर देना है और अच्छे से कवर कर देना है। बहुत गहरे में हमें बीज को नहीं लगाना है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उपयोगी है, और इनको हमें धूप में ही रखना है। ये सारा जो बीज का हमने ट्रे बनाया है तेज़ धूप में रखेंगे और रेगुलर मॉइस्चर भी देते रहेंगे। तो ह्यूमिडिटी और गर्मी और धूप से सभी जगह से जब इनको फूड मिलेगा और इनके लायक एनवायरनमेंट होगा तो इसमें स्प्राउटिंग जल्दी आ जाएगी। ये गुमफिरना के बीज है देखिए, और किस तरीके से ये रोई की तरह दिख रहा है। गुमफिरना के बीज को भी मैं लगा देती हूँ सभी में। और ये सफ़ेद रंग का गुमफिरना का बीज मैं लगा रही हूँ। मेरे पास पर्पल कलर का गुमफिरना है जो मैं पिछले साल ख़रीद कर लाई थी, और आज तक मेरे पास ये पौधा ऐसे ही फ्लावरिंग कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखिए यहाँ पर है सनफ्लावर। ये दूसरा सनफ्लावर का वैरायटी है जिसे ड्वार्फ सनफ्लावर कहते हैं। इसके बीज थोड़े पतले पतले महीन से होते हैं। और चलिए इसे भी हम लगा देते हैं।
लास्ट वाला हमारा रो बच गया था, इसमें मैं इसे लगा देती हूँ। और एक में आप 2-3 भी एक साथ रख सकते हैं। इसको कवर भी कर दीजिए। और इसे मैं धूप में ही रखने वाली हूँ। और पानी का ध्यान रखिएगा, मॉइस्चर देते रहेंगे तो अच्छे से इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सब कुछ टॉप एंड बेस्ट जो है समर फ्लावर सीड्स हैं, हम लगा सकते हैं, जो आजकल नर्सरी में तो मिड मार्च के बाद मिलना शुरू हो जाएगा इसके छोटे छोटे से प्लांट। अभी उन्होंने भी इसके सीड्स को ही लगाया होगा। तो अगर आप अपने हाथों से सीड्स लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, देर नहीं हुई है। और फिर आप इसे तेज़ धूप में रखिए, रेगुलर मॉइस्चर देते रहिए। फिर देखिए कमाल, 2 से 3 हफ्तों में इसमें नए पौधे देखने को मिल जाएंगे और इसकी अपडेट मैं आपको दूंगी आगे के वीडियो में। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।